हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। जैसा कि महाडा कोकण मंडल ने 2023 में लॉटरी अनाउंस कर दी है। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ। होली के दिन ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हर फेस्टिवल को मतलब कोशिश करते हैं महाडा या सिडको जो भी परियोजनाएं चलती हैं, ये लॉटरी अनाउंस करने का कोशिश इनका रहता है कि फेस्टिवल के वक्त ही करें। तो उम्मीद थी कि महाडा की जो मुंबई वाली लॉटरी आने वाली है वो होली पे अनाउंस होगा। मार्च का वक्त दिया गया था, बट वो अनाउंस नहीं किया गया महाडा की तरफ से। महाडा कोकण मंडल की जो 2023 की लॉटरी है वो अनाउंस हुई है। तो होली के वक्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन है, एंड आगे की बात फिर हम बाद में करेंगे। 4655 4655 हाउसेस हैं इस लॉटरी में, महाडा कोकण मंडल 2023 की लॉटरी में। एंड जिसमें से 948 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं, एंड 1453 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मिले हैं जो 20% घरों का हिस्सा है। एंड 152 घर बोर्ड के विभिन्न आवास परियोजनाओं का हिस्सा है। एंड लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 2048 घर रखे गए हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैटेगरी, मतलब पहले आओ पहले पाओ की श्रेणी में रखे गए। एंड ये जो योजना आई है, जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो घर है वो थाने, पालघर, रायगढ़, सिंदूर दुर्ग, रत्नागिरी, इन लोकेशंस के लिए ये लॉटरी आई है। एंड 14 लैक्स से स्टार्ट है, 41 लैक्स तक के प्राइस है। इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी, स्क्वायर फीट एंड जो आपका EWS, MIG, LIG कैटेगरी के जो भी फ्लैट्स बनाए जाते हैं, जैसे 1 BHK का फ्लैट होता है, 2 BHK का होता है, तो उसके हिसाब से 14 लाख से लेके 41 लाख तक का प्राइस रेंज है। एंड अब हम बात करते हैं, ये जो लॉटरी आई है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कोकण मंडल की, इसकी थोड़ी सी और जो प्रॉपर डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन एंड ये सारी चीज़ों की मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन 8 मार्च 2023 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है, यानी होली के दिन से। एंड इसकी जो एंडिंग डेट अभी बताई गई है, जो एंडिंग डेट अभी बताई जा रही है, वो 11 अप्रैल 2023 शाम के 5 बजे तक है। तो 11 अप्रैल 2023 शाम के 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन डेट है वो 17 मार्च 2023 दी गई है। एंड जो 12 अप्रैल 2023 तक चलेगा। एंड ऑनलाइन पेमेंट डेट जो है वो 17 मार्च 2023 दिन के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो 12 अप्रैल 2023 के रात के 12 बजे तक चलेगा। तो इसके बीच में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एंड RTGS एंड NEFT पेमेंट जो है वो 17 मार्च 2023 की, जो 2023 की दिन के 12 बजे से स्टार्ट है। एंड जो 14 अप्रैल 2023 के रात के 12 बजे तक स्टार्ट रहेगा। एंड लिस्ट ऑफ एक्सेप्ट की डेट की बात की जाए तो ये 4 मई 2023 6 बजे का वक्त, शाम के 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। एंड जो ड्रॉ डेट है वो 10 मई 2023 को सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, शाम के 6 बजे तक आपका ड्रॉ चलेगा। एंड लिस्ट ऑफ विनर जो डेट है वो 10 मई है, 10 मई 2023 को 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद अनाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा, लिस्ट आने लगेगा। जो रिफंड डेट है आप लोगों का वो 5 जून 2023 आपका सुबह के 10 बजे से रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जिसका जैसे नाम आते जाए उसको वैसा उसका रिफंड होते जाएगा, लेकिन ये जो डेट दिया गया है वो 5 जून दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्कीम्स की। तो मैं आपको कुछ स्कीम्स बताता हूँ, जैसे कि 5 स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल्स दे देता हूँ, बाकी की स्कीम्स आप जाके देख सकते हैं। अब स्कीम्स की बात करते हैं तो मैं 5 स्कीम्स जो चल रही हैं अभी इस लॉटरी में उनकी आपको कुछ डिटेल्स देता हूँ। एंड बाकी की जो और स्कीम्स हैं जैसे जैसे आती जाएंगी पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें से 5 स्कीम्स की मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे 256C विरार बोलिंज LIG कैटेगरी इसमें रखा गया है, जिसमें इनकम ग्रुप, ऑल इनकम ग्रुप, मतलब कोई भी इनकम ग्रुप से वो आता हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। स्कीम नंबर 256C। एंड इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज, कास्ट कैटेगरीज अलाउड है, तो GP, SC, DT, GR, PH ये सब अलाउड है। एंड इसके टोटल टेंटमेंट 55 टेंटमेंट है। एंड बिल्डअप एरिया अगर इसका देखा जाए तो 38.35 मीटर है, स्क्वायर मीटर। एंड कारपेट एरिया 30.68 स्क्वायर मीटर है।
एंड इसकी जो बेस्ट कॉस्ट है अगर उसकी बात करी जाए तो 23,28,566 दी गई है। एंड अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम पर। तो स्कीम नंबर है 257C। ये भी विरार बोलिंज में है एंड ये MIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं बने इसमें। एंड इसमें भी ऑल इनकम ग्रुप अलाउड है। किसी भी आप इनकम ग्रुप की कैटेगरी से आते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको घर मिल जाएगा। MIG के घर हैं ये। उस पर ध्यान दें। जो स्कीम कोड है 256C। एंड इसमें कैटेगरीज में अगर बात की जाए तो GP, SC, ST, NT, DT, JR, PH, EX, SG, CG, AR ये सभी लोग शामिल हैं। एंड इसमें टोटल टेंटमेंट्स 427 रखे गए हैं घर फ्लैट्स। एंड बिल्डअप एरिया की बात की जाए तो 78.5 स्क्वायर मीटर है एंड कारपेट एरिया 62.8 स्क्वायर मीटर है। फिर ध्यान दें स्क्वायर मीटर। एंड बेस्ट कॉस्ट की बात की जाए तो 41,81,834 है। एंड अब आते हैं हम स्कीम कोड है इसका 263C। ये भी विरार बोलिंज में है एंड ये LIG कैटेगरी के घर्स हैं। एंड इसमें भी सभी इनकम ग्रुप वालों का मोस्ट वेलकम है। एंड कैटेगरीज में इसमें GP, SC, ST, NT, DT, JR, FF, PH, DF, EX, ME, SG, CG, AR ये सभी लोग शामिल किए गए हैं। एंड टोटल टेंटमेंट्स की बात की जाए तो 452 इसमें टेंटमेंट्स हैं। बिल्डअप एरिया की बात की जाए तो 38.35 स्क्वायर मीटर है एंड कारपेट एरिया 30.68 स्क्वायर मीटर है। एंड कॉस्ट की अगर बात की जाए तो 23,28,566 इसकी बेस्ट कॉस्ट है। एंड अब आते हैं हम स्कीम कोड पर 264C जो ये भी विरार बोलिंज में है, जिसमें MIG कैटेगरी के फ्लैट्स रखे गए हैं। एंड इसमें भी ऑल इनकम ग्रुप को मतलब स्वागत किया गया है। आप लोग किसी भी ग्रुप से इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो आप लोग आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड कैटेगरीज में इसमें GP, SC, ST, NT, DT एंड JR, FF, PH, DF, EX, MP, MLA, MLC, ME, SG, CG, AR इन सभी लोगों को शामिल किया गया है। एंड टोटल टेंटमेंट्स 965 रखे गए हैं एंड बिल्डअप एरिया 78.5 स्क्वायर मीटर है एंड कारपेट एरिया 62.8 स्क्वायर मीटर है। एंड बेस्ट कॉस्ट की अगर बात की जाए तो उसका कॉस्ट है 41,81,834। एंड अब आते हैं हम स्कीम का कोड नंबर है 274B एंड इसमें LIG फ्लैट्स हैं एंड ये भी विरार बोलिंज में है। इसमें भी ऑल इनकम ग्रुप को शामिल किया गया है। आप किसी भी इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको घर मिल जाएगा अगर आपका नाम आता है। एंड कैटेगरी में GP है। टोटल टेंटमेंट्स 149 है एंड बिल्डअप एरिया की अगर बात की जाए तो 15.80 स्क्वायर मीटर, 51.17 स्क्वायर मीटर, 51.82 स्क्वायर मीटर, 52.63 स्क्वायर मीटर अलग अलग कैटेगरीज के फ्लैट्स हैं। एंड इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 25,94,056 से स्टार्ट है, 26,87,867 तक प्राइस गए हुए हैं। जो आपने देखा कि बिल्डअप एरिया अलग अलग है तो उस हिसाब से कॉस्ट अलग अलग है। आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये मेन डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। एंड अब हम बात करते हैं तो लॉटरी की ये मेन डिटेल्स थी। जो लोग पूछ रहे थे कि कोकण मंडल की लॉटरी कब आने वाली है तो आ चुकी है। एंड जो लोकेशन है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया। तो जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है वो लोग जाएं और जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8 मार्च से स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी से जाएं एंड अपने जो आपका सपनों का ख्वाबों का जो आशियाना है, जो घर है आपका, उसको जल्दी से बुक करें तो आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा। एंड देखा जाए तो ये मुंबई से थोड़ा आउटसाइड में जगहें पड़ती हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं होता है। इजीली फ्लैट अवेलेबल हो जाते हैं, मिल भी जाता है, लॉटरी में नाम भी आ जाता है। तो जो इन जगहों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत है। आपको मार्केट रेट से थोड़े कम अमाउंट पे, थोड़े कम प्राइस पे आपको फ्लैट प्रोवाइड करवाएगा माहडा। एंड अब बात करते हैं हम मुंबई लॉटरी की मुंबई लॉटरी की डेट जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है। अभी कब से चल रहा है? 2022 से चल रहा है। दिवाली कभी कुछ, अभी मार्च का था लेकिन मार्च को भी नहीं आया। तो भाई अभी
2022 से लेकर 2023 तक का जो सफ़र रहा है मुंबई लॉटरी का, उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जब तक परियोजना कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको डेट मिलती रहेगी, मंथ मिलता रहेगा, आगे जाता जाएगा मतलब। तो सबसे बेस्ट है जिस दिन आपको प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आए, अगर जो लोग भी वहाँ से निकल रहे हैं गोरेगांव साइड से जहाँ पे परियोजना है, प्रोजेक्ट है, आप लोग को जब ये पूरी तरह से दिख जाए कि हाँ ये रेडी टू मूव पोजीशन के मोड पर आ चुका है फ्लैट, तो आप लोग उसी दिन समझ जाना कि लॉटरी अनाउंस होने वाली है, मुंबई की लॉटरी आ जाएगी उसी मंथ में या नेक्स्ट आने वाले मंथ में। अगर कोई फेस्टिवल होगा तो उस ओकेशन पर माडा इसको अनाउंस कर देगी। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि 2022 से लेकर 2023 तक मुझे यही चीज़ समझ में आई, उस बिहाफ पे मैंने आप लोगों को ये एक बात बताई है, अपनी तरफ से एडवाइस दी है। तो बहरहाल अब मुंबई का जो मैटर है उसको हम छोड़ते हैं, जब तक उस प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाते। जो कोकण मंडल में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो लोग कर सकते हैं। एंड जो लोग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन हम करें या नहीं करें, कब करें, क्या है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि आप जो जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे एक बार, तो आपकी कोई भी जो योजना आती है किसी भी साल में कहीं पे भी माडा की आपने पार्टिसिपेट करा, आपका नाम नहीं आया, आपका EMD अमाउंट रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट जो भी लॉटरी आती है तो आपको फिर से उसके लिए वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट जाके उस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने में ये फ़ायदा है। तो जल्द से जल्द जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना था पहले से रजिस्टर्ड करके रखें ऐप को, इनके पोर्टल जब भी लॉन्च होता जाएगा जो स्कीम का, तो उस स्कीम में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग उन्हें पुणे लॉटरी में पार्टिसिपेट करा था, जिन लोगों का नाम नहीं आया था, वो लोग कोकण मंडल की ये जो लॉटरी आई है अभी की, उसमें अगर वो लोग दिलचस्पी रखते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जिन लोगों का पुणे लॉटरी में नाम नहीं आया, अगर वो लोग बॉम्बे के आसपास की लोकेशन में, मुंबई के आसपास की लोकेशन में अगर अपना घर रखना चाहते हैं, तो आप लोग कोकण मंडल लॉटरी में पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये थी, एंड जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझे आती है बताने लायक, तो मैं बिल्कुल वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। एंड जो लोकेशन से कोशिश करूँगा जहाँ पर ये जो घर आ रहे हैं वहाँ पर भी जाके आप लोगों को फ्लैट्स दिखा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।